कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस 4 फीचर का क्वेश्चन, जिसमें हमारे शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो रहे हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक्स करे हैं, अब ये मर्ज करके उसका एक क्वेश्चन बना है हमारा। बहुत ध्यान से देखना इसको, बार बार इसे रिज्यूम करके वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सुदर्शन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। The shares were issued at a premium of 5 per share। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे हम, साथ साथ इसका टेबल बनाते जाएंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सुदर्शन लिमिटेड ने इनवाइटेड करी 1 लाख एप्लीकेशन, ₹10 का एक शेयर है हमारे पास, और प्रीमियम पे इशू हो रहा है। प्रीमियम कितने रुपीस का है? ₹5 का प्रीमियम है। कैसे कैसे है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट? हमारी कॉल्स कैसे हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है हमारे पास, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो इकट्ठी है हमारे पास। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने की है हमारी? ₹8 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3। उसमें ₹8 ये टोटल है, इसमें ₹3 का प्रीमियम इंक्लूड है। तो ये कितने की हो गई खुद? 8 - 3, 5 + 3। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि हम ऐसे ही लिखेंगे 5 + 3, क्योंकि हमें एंट्री करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें एंट्री में क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद कह रहा है बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बैलेंस बचा है वो किसके पास है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया है। कैसा है? अब हमारे पास देखिए बैलेंस कितने का बचा है? ₹10 का है टोटल शेयर हमारा। हमारे कितने रुपीस खत्म हो गए यहाँ पे? 5 बचे। कितने हमारे पास? डिफरेंस कितने का बचा? 5 प्लस प्रीमियम कितने का बचा? प्रीमियम कितने का हो गया यहाँ पे? 3। कितने का टोटल प्रीमियम? 5 का। तो यहाँ प्रीमियम कितने का आ जाएगा? 2 का। सबसे पहले आपको यही सही करना है। अगर आपने यहीं से गलत कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सही करेंगे। उसके बाद हम किसका कॉलम बनाते हैं? मनी ड्यू का। या मनी ड्यू का कॉलम बनाएंगे हम। 1 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे मनी ड्यू से, सबसे अलग अलग ही करेंगे, प्रीमियम से अलग करेंगे, और जो उसकी मेन है जितने का ये है उससे अलग करेंगे। 5 लाख प्लस 2 लाख। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो कितने की रिसीव्ड हुई है? 1,50,000 की। हमने इशू कितने की करी थी? 1 लाख की। एप्लीकेशन आई कितनी हमारे पास? 1,50,000 की। तो 50,000 की। तो अब हमारा कैसे आएगा? हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई वो 1,50,000 की रिसीव्ड हुई, तो हमारा 50,000 का क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब एक्सेस हो गई। मैंने आपको क्या बताया था? मैं ऐसे क्या बोलूंगी? एक्सेस। एक्सेस मींस ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। आपको एक बात और बताई थी मैंने कि हमारी इस पूरी एक्सेस की जो मल्टीप्लाई होती है वो किससे होती है? एप्लीकेशन जो फर्स्ट कॉल होगी, इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है, तो इसी से ही मल्टीप्लाई होगी टोटल। तो हमारी अब इसमें कहेंगे मैम प्रीमियम भी है, तो आप प्रीमियम के अमाउंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे ₹8 से मल्टीप्लाई होगी। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए हमारे पास? ₹4 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हमने क्या करा? अब जो हमारे पास 50,000 एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं? इसमें से कुछ तो हम वापस करते हैं, और कुछ को क्या करते हैं? हम आगे कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं। वापस का मतलब क्या है कि कुछ शेयर होल्डर्स को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। उसमें लिखा होगा कि इतने शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया, या नील। अगर ये 3 वर्ड्स लिखे हैं तो इसका मतलब इसके पैसे हमने क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। क्या कह रहा है? 10,000 को क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट कर दिया। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितने की आई थी? 50,000। 50,000 में से हमने 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 की मल्टीप्लाई सारा का सारा जो एक्सेस है वो एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई होना है, किसी और से नहीं मल्टीप्लाई होना। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80,000। हमने 80,000 रुपीस को क्या कर दिया? वापस कर दिया। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। उसके बाद क्या कह रहा है ये? बाकी को हमने कैसा दिया कि जो 80,000 शेयर होल्डर थे उनको हमने कितने शेयर दिए? 60,000 शेयर्स दिए। इसे बोलते हैं प्रोरेटा बेसिस। क्या बोलते हैं?
प्रोराटा, कि किसी प्रोपोर्शन में दिए हमने, और जो 60,000 शेयर होल्डर्स थे उनको 40,000 शेयर्स दिए, और 10,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप एक बार चेक भी कर लिया करें, करना चाहते हैं कि इधर का टोटल तो हमारे पास जितनी एप्लीकेशन आई है इतना आना चाहिए, और इधर का टोटल जितनी हमारे पास रिसीव्ड हुई है, तो इधर का कितना आ रहा है, देखिए 150 पूरा आ रहा है, और इधर का कितना आ रहा है 1 लाख। देखो हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई है, 1 लाख हमने इशू करी है, तो इधर का टोटल 1 लाख हो गया, और इधर का कितना आ रहा है 1,50,000। तो इसका मतलब बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब हमने इसमें से क्या करा था, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, वो हम बाहर इस कॉलम में से, टेबल में से बाहर निकाल देंगे। ये लास्ट में हमारे टू बैंक के नाम से आएगी एंट्री, जब हम एंट्री करेंगे तो इसे मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे आएगी। और बाकी जो हमने एडजस्ट करे हैं, बाकी हमारे पास कितना बच गया, 50,000 में से 10,000 हमने वापस कर दिए। अब हमारे पास कितने शेयर्स बच गए एक्स्ट्रा, 40,000 हमारे पास बचे हुए हैं। तो 40,000 को हम क्या करेंगे, इनके पैसे वापस ना देके हमने क्या करा, आगे नेक्स्ट कॉल में एडवांस एडजस्ट कर दिए। मतलब ये पैसे हमारे पास यहाँ एडवांस में आ गए, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। आप इसे कॉल इन एडवांस भी बोल सकते हैं। कि आपने सपोज ऐसे करिए कि आपने किसी से 10 लाख का माल खरीदा, उसने आपको 8 लाख का माल दिया, आपने उसे 10 लाख पहले दे दिए थे, अब उसने आपको 8 लाख का माल दिया, तो आपने क्या करा, माल ले लिया उससे, अब आपके 2 लाख रुपए उसने वापस नहीं करे। आपने कहा सर, उसने क्या कहा, सर आप जब मेरे को पैसे वापस नेक्स्ट आगे दोगे ना, तो वो 2 लाख रुपए मेरे एडजस्ट पहले ही कर लेना। आई बात समझ में, तो वो 2 लाख रुपए आपकी क्या आ गए, एडवांस आ गए उसके पास। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है कि इसके पैसे हमें वापस ना, जो वापस करने थे उनके, तो जो शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं दिए उनके पैसे तो क्या कर दिए हमने, वापस कर दिए। और इनके क्या करें हमने, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, कितने आ जाएंगे आपके, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई डिफरेंस कर दीजिए, 4 लाख में से 80,000 गए, 3,20,000, चाहे यहाँ से कर दीजिए 4 8 32, तब भी यही आएगा आपका। मतलब ये कॉलम का बैलेंस हमारा नील आ जाना चाहिए, प्लस के भी 4 लेके और माइनस के भी 4 लेके। क्लियर है। अब क्या करेंगे आगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे, एरियाज का कॉलम, क्योंकि हमारे पास इसमें आगे एरियाज है, कुछ पैसे हमें मिले भी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए X who belong to the first category, फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, ये 80,000 वालों को 60,000 दिए, was allotted 300 shares, इसे कितने अलॉट करे थे हमने, 600। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसने हमें फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे इसका पैसा। अब हम क्या करते थे, कॉल इन एरिया, जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखे, तो हम क्या करते हैं, कॉल इन एरिया में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसके पास हमारे शेयर्स कितने हैं, 300 शेयर्स हैं, 300, इसने कॉल मनी नहीं दी हमें, तो 7 रुपीज की कॉल मनी है, 5 + 2 3 7 2100, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे थे, हमने उनको 60,000 शेयर दिए थे, तो इसके कुछ पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, हमें वो निकालने हैं कि इसके पैसे कितने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। उसके बाद हम आगे करेंगे कि इसकी एक्चुअल में कॉल सिग्नेचर्स कितनी है, कि आपके पास, मेरे पास 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आए हुए हैं, आगे तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने मेरे से 5 लाख का सामान खरीदा, तुमने मेरे पास को पैसे नहीं दिए, मेरे पास कितने ऑलरेडी रखे हैं, तुम्हारे पास 2 लाख, तो तुम्हारी एक्चुअल में कॉल सिग्नेचर्स कितनी की है, 3 लाख की है। तो ऐसे ही हमें इसमें निकालना है कि इसकी एक्चुअल में कितनी है। बस ये ध्यान रखना कि जिसमें ये माइनस का साइन होगा यहाँ पे एक्सेस वाले में, उसमें ही निकालते हैं सिर्फ, उसके अलावा नहीं निकालते। अगर आगे की कॉल्स होती, वो ना देता, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे, आराम आराम से करेंगे, 8 to 10 क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके इसकी प्रैक्टिस होगी आपको। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड, यहाँ पे लिखेंगे अलॉटेड। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसके पास हमारे 300 शेयर्स हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है कि जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई करा, तो उन्हें हमने कितने दिए, 60,000 शेयर्स दिए। तो इसके पास, हमारे पास इसके कितने शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं, तो इसके कितने निकाल लीजिए, अप्लाइड निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, इसके अप्लाइड, उठा के कुछ नहीं करना, अप्लाइड दे रखा तो अप्लाइड के नीचे लिख दीजिए, अलॉटेड दे रखा तो अलॉटेड के नीचे लिख दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा ये, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 60,000, ये 40 कैंसिल हो गई आपकी। तो हमारे पास इसके कितने शेयर्स थे,
400 शेयर्स के पैसे आए हुए हैं और हमने इसे कितने शेयर्स दिए थे 300, देने कितने पैसे थे इसमें हमें 300, तो इसकी एक्स्ट्रा मनी निकाल लीजिए। कुछ नहीं करना आपने, क्या करना है अप्लाइड की भी और अलॉटेड की भी जितने इसके पास हैं उठा के दोनों की एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 रुपीज से टोटल होगी मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 8 3200, 300 मल्टीप्लाई बाय 8 2400, तो हमारे पास इसके कितने रुपए एक्स्ट्रा, भाई इसमें दिए कितने हुए हमें 3200, देने कितने थे इसमें हमें 2400, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे कितने रखे हुए हैं इसके 800 रुपीज हमारे पास इसके एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं। अब हमने इससे क्या मांगी 300 इंटू 7 2100 रुपीज मांगे, लेकिन इसने हमें नहीं दिए, तो अब इसकी सारी की सारी कॉल सीनियर्स नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हमारे पास 800 ऑलरेडी इसकी रखे हुए हैं, तो कॉल सीनियर्स कितने की है इसकी 1300 की कॉल सीनियर्स है। आ रहा समझ में अच्छे से, तो यहाँ पे 2100 की जगह कितना आएगा कॉल सीनियर्स 1300, ये पहला शेयर होल्डर है। अब इसमें एक शेयर होल्डर और दिया हुआ है, क्या कौन दिया हुआ है वाई जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। सेकंड कैटेगरी क्या कह रही है हमारी कि 60,000 वालों को 40,000 दी है हमने, इसके पास कितने शेयर्स हैं हमारी कंपनी के 200 शेयर्स हैं, इसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने भी हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन हमारे पास इसकी कैटेगरी अलग है, प्रोपोर्शन अलग है, तो इसको भी सेम हम ऐसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा हुआ है इन्होंने 60,000 के, हमने दिए कितने हुए हैं इन्हें 40,000 के, और इसके पास कितने हैं हमारी कंपनी के शेयर्स 200 शेयर्स हैं, तो ये x को कैलकुलेट कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेम वही आ जाएगा आपका क्या x इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 200 और ये 40,000 आपका डिवाइड में चला जाएगा। $300 आ गया कि इसके पास हमारी कंपनी के कितने शेयर्स हैं 300 शेयर्स हैं, इसने भी हमें परसेंट फाइन कॉल नहीं दी, तो क्या सॉरी इसने अप्लाई 300 के लिए करा था, इसने भी हमें परसेंट फाइन कॉल नहीं दी। देखो अब इसके भी एक्स्ट्रा पैसे निकाल लीजिए, एक बार 300 की और एक बार 200 की, दोनों की ही एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2400 और 1600। अब हम इससे मांग रहे हैं परसेंट फाइन कॉल, भाई दे दे हमें, ये नहीं दे रहा, कितने मांगे इससे हमने 1400, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे 200 इंटू 7, नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसके कितने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे कितने रखे हुए हैं 2400 माइनस 1600, 800 रुपीज हमारे पास इसके एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, वो 800 अब इसमें से मल्टी माइनस करेंगे, तो 600 रुपए हमारी इसकी कॉल सीनियर्स। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, एक बार रिज्यूम करके बार बार देखना इसको बनाने का तरीका कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपको एंट्री करने में टाइम नहीं लगेगा, एंट्री आपकी सिंपल डायरेक्ट होती चली जाएगी, आपको कॉपी पेस्ट करना है सिंपल। अब क्या करेंगे हम यहाँ किसका कॉलम बनाएंगे, उसके बाद ये कह रहा है आपको फोरफिटेड कर लिए, फोरफिटेड का बाद में वो है और इशू करे वो बाद में देखेंगे, हम किसका कॉलम बनाएंगे यहाँ पे रिसीव्ड का, मनी रिसीव्ड कैसे बनाएंगे 8 लाख प्लस 4 लाख 12 लाख, और ये कितना आ जाएगा हमारा 7 लाख थी, 7 लाख में से 3,20,000 की हमारी ऑलरेडी ऊपर कॉल सी एडवांस आई हुई थी, तो कितने पैसे रिसीव्ड होंगे इसमें हमें 3,80,000। एक बार अच्छे से देख लीजिए टेबल कि कैसे करा है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।